झांसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संकल्पित हिंदी साहित्य भारती की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में किया गया। बता दें कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कप्तान सिंह सोलंकी रहे। वहीं अध्यक्षता हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष साहित्यकार और प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने की है। बैठक में निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर शेखर दत्त, प्रज्ञा प्रभार के राष्ट्रीय संयोजक नंद कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में महानिदेशक जनसंचार संसाधन भारत सरकार प्रौद्योगिक संजय द्विवेदी, डॉक्टर अंचला भूपेंद्र कुमार दुबई, डॉक्टर रमा सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि अपने हिंदी साहित्य भारती द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान सफल और सार्थक कार्य कर रही है। समाज में हिंदू में उपयोगिता और आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने अपने बेबाक संबोधन में कहा कि राजनीति में समर्थकता नहीं है, राजनीति समाज को तोड़ती है, जोड़ती नहीं है, लेकिन सफलता के लिए राजनीति का अनुभव ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए संवेदनशील आवश्यक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अजातशत्रु थे क्योंकि वह कवि थे, उनका कोई विरोधी नहीं था। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक प्रज्ञा प्रभार ने कहा कि व्यक्ति सार्थक जीवन जीने की कोशिश करे, पश्चात सभ्यता आनंद के लिए है। व्यक्ति के अंदर दास्ता का बोझ होना बंद होना चाहिए। रोल सर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की पहल आपकी तरफ से है? आप सब चुप आइए। सर, अभी जो कोविड के कारण से पर्यटन व्यवसाय को थोड़ा हानि हुई, वो हमको ही नहीं हुई, पूरे विश्व में हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हमने आपदा में भी अवसर ढूंढा। देखो, अपना देश जो कार्यक्रम चलाया, लोगों को पता नहीं था अपने देश के बारे में कितने पर्यटन स्थल हैं हमारे, हर स्टेट में एक से एक है। जैसे त्रिजुगी नारायण में भगवान शंकर ने जहाँ विवाह किया था माता पार्वती जी से, वहाँ आज तक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये बातें सब देश को बताने की हैं, अपनी नई जनरेशन को पता लगनी चाहिए। एक से एक अच्छी केव हैं, आप यहीं देख रहे हैं। और ये हमारा जो यहाँ का किला है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, हम बचपन में पढ़ते थे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जब सुनते थे, आज देख के मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है और रक्त संचार तेज होता है कि क्या मातृशक्ति ने कितना बड़ा काम किया और किस तरह से फिरंगियों को यहाँ से बाहर करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं निश्चित की और टूट पड़ी और शहीद भी हो गई, तो आज उनका नाम है। तो ऐसी वीर भूमि है, ऐसी ऐतिहासिक भूमि है। इसी तरह से देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें छुपते जा रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत आगे आई हैं, लेकिन उनके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ऐतिहासिक हैं। तो इन सब चीज़ों को आगे लाना, देश की जनता को बताना, लोगों को बताना, ये सारी चीज़ें हैं। और पर्यटन उद्योग में जो इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सा कमी आई थी, वो एकाएक खुल गई है। और हमने तो जो उड़ान योजना है रीजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हम अपनी तरफ से धनराशि दे रहे हैं ताकि ये स्कीम अच्छी चले। और बहुत सारी उड़ानें हमने इसमें प्रारंभ कर दी हैं। 157 देशों में अभी हमारा आवत जावत प्रारंभ हो चुका है। अब धीरे धीरे हम संभल रहे हैं और जल्दी ही हम पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। और इसके लिए हमारे देश भर में पर्यटन अधिकारीगण हैं, जिलाधिकारीगण यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार अपनी अपनी चीज़ों को आगे ला रहे हैं, उत्साहित होकर आगे ला रहे हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आम आदमी को पता नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट की रह गई।